ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ अनुजा शर्मा। लगातार मौसम की गल जेकर असी करते हैं, मौसम तब्दील हुंदा होया नज़र आ रहा और लगातार ठंड भी वधदी जा रही है, तापमान दे विच गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लेकिन होर की चीज़ां मौसम दे विच फेर बदल रहणगे उहदे बारे गलबात करांगे। साडे नाल मौसम विभाग के मुखी जिहड़े ने AK सिंह जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। सर, तुहाडे तो यही जानना चाहांगे कि जेकर असी वैदर की गल करते हैं, किहड़े सिग्निफिकेंट चेंजिज तुसी देख रहे हो मौसम दे विच इस वक्त? देखिए, जहाँ तक आपको कोहरे और ठंड का कड़ाके की ठंड जो अभी आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में देखी जा रही है, तो अगले 3-4 दिनों तक इससे आपको राहत मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आपको इसी तरीक़ा से घना कोहरा या फिर बहुत ही घना कोहरा आपको छाया हुआ रहेगा और कड़ाके की ठंड जो है आपको पड़ते हुए रहेगी। अभी आपको 3-4 दिनों तक इससे राहत मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है। जहाँ तक बारिश का सवाल है, तो अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। सर, जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, वेदर कंडीशंस की, अब हमने ये नोटिस किया, बहुत बार ये कहा गया है, बार बार न्यूज़ में भी ये कहा गया है कि इस बार पंजाब में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जितना तापमान इस बार गिरा है उतना पहले बहुत सारे सालों में नहीं गिरा। कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है? देखिए, जहाँ तक सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ने का सवाल है, आपको खासकर पंजाब के वो ज़िले जो आपको पाकिस्तान से सटे हुए हैं या फिर आपको ये पहाड़ों से सटे हुए हैं, जैसे अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, भटिंडा हो गया, ये सब आपको ज़िले ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये हो गया लुधियाना हो गया, पटियाला जो मैदानी पार्ट में पड़ते हैं, ये सब आपको ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और ओवरऑल आपको कोल्ड डे कंडीशन और सीवियर कोल्ड डे कंडीशन और कोल्ड वेव तो सारे पार्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन ये आपको ये इन सब पार्टों में कुछ ज़्यादा ही सीवियरिटी इसकी ऑब्जर्व की जा रही है। सर, ठंडियां हवावां बहुत चल रही ने, अक्सर ये रोज़ शाम के वेले हर कोई कह दिंदा कि हजे भी ठंडी हवा चल रही है। वो हवावां कोल्ड वेव्स हजे कद तक महसूस कीतियां जा सकदियां ने, इहदा भी कोई प्रेडिक्शन की गई है? नहीं, जहाँ तक कोल्ड वेव का सवाल है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोल्ड वेव जो है आपको 3-4 दिनों तक आपको कंटिन्यू रहने वाला है। हमारे मेटेरोलॉजी में जो हमारा कन्वेंशन है, उसके डेफिनेशन के अनुसार जब भी आपको टेम्परेचर जो होता है 4 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो हम उसको कोल्ड वेव बोलते हैं। और मिनिमम यदि आपको 2 डिग्री के नीचे चला जाता है तो हम उसको सीवियर कोल्ड वेव बोलते हैं। और मिनिमम भी यदि 10 डिग्री के नीचे रहो, अपने नॉर्मल से 4.5 डिग्री नीचे चला है, तो उसको भी हम कोल्ड वेव बोलते हैं। तो अभी जिस तरीक़ा की परिस्थितियाँ अभी बनी हुई है, अभी ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिनों तक आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में आपको कोल्ड वेव के कंडीशंस बिल्कुल ऑब्जर्व किए जाएंगे। मतलब कि लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि मिनिमम टेम्परेचर जो है 4 डिग्री के नीचे रहने वाला है। सर, कोई आने वाले दिनों के लिए कोई वार्निंग या अलर्ट भी जारी किया गया है? हाँ, सिचुएशंस को देखने के लिए आज और कल हमने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उसके बाद हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है नेक्स्ट डे के लिए। उसके नेक्स्ट 2 दिन के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। लेकिन चूंकि हम फॉग फोरकास्ट जो है 3 से 5 दिनों के लिए ही करते हैं, तो एक्चुअल जो सिनेरियो हर एक दिन आपको अपडेट होना पड़ेगा। जैसे हो सकता है जो हमने आपको परसों जो ऑरेंज दिया है, उसको हम हो सकता है कि कल के दिन में अपग्रेड करके रेड भी कर दें या फिर डिग्रेड करके येलो भी करते हैं। ज़्यादा संभावना है कि हम उसको शायद रेड ही कर देंगे। तो ये अलर्ट तो है, आज कल रेड है, परसों ऑरेंज है, उसके अगले 2 दिनों तक येलो है। कहने का मतलब है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को अगले 3-4 दिनों तक कोहरे के चादर में ही सोना पड़ेगा और कड़ाके की ठंड को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सर, अमूमन तौर पर जिस असी पंजाब की गल करते हैं ना, असी कहने हुन्ने कि जनवरी के जिस लोहड़ी आती है, लोहड़ी तो बाद ठंड घटनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐतकी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। सानू ठंड लोहड़ी तो बाद भी उन्नी लग रही। ईवन कि कल असी देखा चंडीगढ़ के विच भी 4 डिग्री सैल्सीयस सवेर का तापमान सीगा। लेकिन हुण की ये ग्लोबल जिहड़ियां चीज़ां हो रही ने, जिस तरीके दे नाल वैदर दे विच इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन्हां दे कारण हो रहा है? नहीं, देखिए, अभी जो ठंड पड़ रही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तरायण शुरू हो जाता है। उसका मतलब ठंड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जो ठंड जो पड़ रही है, एक्चुअली ये ठंड जो है कोहरे का साइड इफेक्ट के रूप में आ रहा है। एक्चुअली कोहरे के चलते क्या हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ पूरे कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। तो सन रेज जो है स्कैटर होकर, एब्जॉर्ब होकर, रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो जब ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रहा है तो एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो नहीं पा रही है। एक्चुअली एटमॉस्फेयर जो होता है, पहले ज़मीन हीट होता है, फिर नीचे से ऊपर की ओर हीट होता है एटमॉस्फेयर।
तो अभी ज़मीन का हीटिंग हो नहीं पा रहा है क्योंकि सनराइज बिल्कुल पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दोनों का दोनों डिप कर गया है और अभी जो कड़ाके की ठंड जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। ये एक्चुअली कोहरे की मार है, कोहरे का साइड इफेक्ट है। ਸਰ ਹਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬਰਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ 3-4 दिन ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं देखिए, जहाँ तक कोहरे का प्रिडिक्शन है, जहाँ तक मैंने बोला कि कोहरे का प्रिडिक्शन ये शॉर्ट रेंज के प्रिडिक्शन में आता है। ये 3 से 5 दिनों तक ही वैलिड रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना सेंसिटिव है, इतना चेंज होता रहता है। सपोज करिए कि अभी तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सिचुएशन, सपोज करिए आज के 10वें दिन सपोज करिए अरेबियन सी में कोई साइक्लोन जनरेट हो जाता है जिसका कि प्रिडिक्शन संभव नहीं है, तो हो सकता है उसका इफेक्ट यहाँ पर भी आ जाए। सपोज करिए आज के 10वें दिन कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है तो उसके वो भी पूरे आपको पंजाब हरियाणा में बारिश करवा देगा। लेकिन ये हम जस्ट सपोज ही कर सकते हैं, इसका प्रिडिक्शन संभव नहीं है। तो इसीलिए जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट जो 3 से 5 दिनों का हम जो देते हैं दैट इज़ ऑल्सो कंडीशनल, कि कोई एब्रप्ट वेदर इवेंट नहीं हो, क्योंकि वेदर पर किसी का कंट्रोल नहीं है और कहीं से कोई एब्रप्ट वेदर इवेंट हो जाता है तो उसको ये करता है। लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अनुसार 3 से 5 दिनों तक आपको कोहरे की चादर लिपटी रहेगी। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ टैकल करना चाहिए? देखिए हाँ, सबसे पहले तो हमने एडवाइजरी इशू की हुई है कि अभी देखिए जैसे कि कल रात में ही हम लोगों ने खुद देखा है कि यहाँ पर चंडीगढ़ में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, मतलब कि आप कुछ भी देख नहीं पाते हैं। तो जब भी आप कार में चल रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं तो वाहन के स्पीड को इतना ही रखिए कि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको कंट्रोल कर सकें, या फिर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो घर से आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सपोज करिए अभी लोग शिमला की ओर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, उसको एवॉइड करिए। आप ये भी मानसिक रूप से ये भी तैयार करिए, यदि आप ट्रेन के लिए जा रहे हैं तो आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, फ्लाइट के लिए जा रहे हैं तो फ्लाइट आपको डिले हो सकती है या फिर आपको कैंसिल भी हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए मानसिक रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके चलते इसके अलावा और सब जो ठंड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनको मल्टी लेयर के कपड़े पहनने पड़ेंगे, वैसे वैसे आपको खाने खाने पड़ेंगे जिसकी तासीर थोड़ी गर्म हो। तो ये सब आपको तो मतलब कि ये सब तो आपको करना पड़ेगा, तभी हमने रेड अलर्ट दिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ AK ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਕੋਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵੇਵਸ ਤੋਂ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV।